अब हम बात करते हैं जो तुम्हारे पास ये थर्ड टाइप है, मल्टीपल सोर्स सेकेंडरी डेटा। अब मल्टीपल सोर्स सेकेंडरी डेटा में जैसे हमने लास्ट में इसमें ये कहा कि मल्टीपल सोर्स सेकेंडरी डेटा क्या है। ये ऐसा डेटा है जिसमें आप डॉक्यूमेंट्री डेटा और सर्विस डेटा इनको इकट्ठा कर देते हैं आप इनको जो है, और इसमें जो है वो आपके पास इसमें जो टाइप्स बनती हैं वो टू इसकी सब टाइप्स बनती हैं मल्टीपल सोर्स सेकेंडरी डेटा में, एरिया बेस्ड डेटा एंड टाइम सीरीज बेस्ड डेटा। एरिया बेस्ड एंड टाइम सीरीज बेस्ड। एरिया बेस्ड में क्या है कि डेटा इकट्ठा किया जाता है, वो डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है और डॉक्यूमेंट्री में रिटर्न मटेरियल भी हो सकते हैं, नॉन रिटर्न मटेरियल भी हो सकते हैं। वो सर्वेज का डेटा भी हो सकता है और सर्वेज में वो सेंसस भी हो सकता है, कंटिन्यूअस एंड रेगुलर सर्विस भी हो सकता है, एड हॉक भी हो सकता है। मींस डॉक्यूमेंट्री की सिर्फ दोनों फॉर्म भी हो सकती हैं, सर्वेज की सिर्फ तीनों फॉर्म भी हो सकती हैं, या कुछ फॉर्म जो है वो डॉक्यूमेंट्री में से हो सकती है, कुछ फॉर्म जो है वो सर्वे की हो सकती है। और ये आप इसका जो फोकस पॉइंट होगा वो एरिया बेस्ड होगा कि आपको डेटा जो है वो एरिया बेस्ड दिया जाएगा। एग्जांपल्स एरिया बेस्ड, फाइनेंशियल टाइम्स कंट्री रिपोर्ट्स। तो फाइनेंशियल टाइम्स कंट्री रिपोर्ट जो है वो आपके पास बेसिकली क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको डिफरेंट कंट्रीज की रिपोर्ट्स देती हैं। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस इसके अंदर आ सकती हैं, बुक्स आ सकते हैं, जर्नल्स आ सकते हैं। अब ये बेसिकली क्या होता है कि ये आपको फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक की कुछ वेबसाइट्स हैं, आईएमएफ की वेबसाइट्स हैं। ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की वेबसाइट पे क्या होता है, आपको कंट्री वाइज डेटा मिल जाता है। कंट्री वाइज आपको इन्फ्लेशन का सारा डेटा मिल जाता है, ईयर्स का भी उसमें डेटा आ जाता है। तो इसमें मल्टीपल सोर्स का सबसे पहले मतलब क्या है? मल्टीपल सोर्स का मतलब ये है कि आप एक से ज्यादा कैटेगरी का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। अब वो एक से ज्यादा कैटेगरी सिर्फ डॉक्यूमेंट्री की भी हो सकती हैं या सिर्फ सर्वे की भी हो सकती हैं, या एक दो कैटेगरीज डॉक्यूमेंट्री की हो सकती हैं, एक दो कैटेगरी जो है वो सर्वे की भी हो सकते हैं। मींस सर्वे और डॉक्यूमेंट्री इकट्ठा करके भी डेटा बन सकता है मल्टीपल सोर्स, या सर्वे के अंदर जैसे तीन टाइप्स हैं तो सपोज टू टाइप्स का डेटा सिर्फ सर्वे का मिलके वो भी मल्टीपल सोर्स बनेगा। और डॉक्यूमेंट्री की अगर सिर्फ डॉक्यूमेंट्री है उसमें रिटर्न मटेरियल्स भी हैं और नॉन रिटर्न मटेरियल्स भी हैं तो भी वो मल्टीपल सोर्स बनेगा। रीजन क्या है? देखिए रीजन ये है कि हमने डॉक्यूमेंट्री के अंदर ये कहा कि जी या तो सिर्फ रिटर्न मटेरियल्स हो सकते हैं या नॉन रिटर्न हो सकते हैं। अब अगर कुछ इस तरह का डेटा है कि जिसमें कुछ रिटर्न मटेरियल्स भी हैं, कुछ नॉन रिटर्न मटेरियल्स भी है, फॉर एग्जांपल आपने आपने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट्स ले ली और उसके साथ जो है ना वो आपने कुछ उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स ले ली, तो अब क्या हुआ, अब रिटर्न मटेरियल्स भी डॉक्यूमेंट्री वाले आ गए और डॉक्यूमेंट्री की जो है वो नॉन रिटर्न मटेरियल भी आ गए, तो ये मल्टीपल सोर्स डेटा हो जाएगा। या आपने क्या किया, आपने जो है एक सेंसस से ले लिया डेटा और एक जो है वो आपने कंटिन्यूअस और रेगुलर सर्वे से ले लिया, तो अगेन ये मल्टीपल सोर्स डेटा होगा। या आपने क्या किया, एक एडहॉक से ले लिया, एक आपने जो है वो सेंसस से ले लिया, या एक एडहॉक से ले लिया, एक कंटिन्यूअस एंड रेगुलर सर्वे से ले लिया, तो ये भी मल्टीपल सोर्स डेटा हो जाएगा। अब ये वो टाइप्स हैं जो विद डॉक्यूमेंट्री की दोनों फॉर्म्स आ गई तो मल्टीपल सोर्स होगा डेटा, या सर्वेज की तीनों में से कुछ दो फॉर्म्स या तीन फॉर्म आ गई तो वो मल्टीपल सोर्स हो गया। या क्या हो सकता है कि आप डॉक्यूमेंट्री का रिटर्न मटेरियल ले लिया और सर्वे का कोई सपोज सेंसस ले लिया तो ये मल्टीपल सोर्स हो गया, या रिटर्न मटेरियल का ले लिया और कंटिन्यूअस ले लिया, या रिटर्न मटेरियल का ले लिया या एडहॉक का ले लिया, या नॉन रिटर्न में से ले लिया और इन तीनों में से कोई भी ले लिया, तो ये मींस एक कैटेगरी या दो कैटेगरीज डॉक्यूमेंट्री में से आ गई, एक या दो कैटेगरी जो है वो सर्विस में से आ गई, तो ये भी मल्टीपल सोर्स डेटा होगा। तो मल्टीपल सोर्स डेटा का मतलब क्या है कि इसके अंदर सिर्फ डॉक्यूमेंट्री डेटा की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, या इसके अंदर सिर्फ सर्वे डेटा की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, या कुछ टाइप्स डॉक्यूमेंट्री की हो सकती हैं, कुछ टाइप्स सर्वे की हो सकती हैं। इसको हम कहते हैं मल्टीपल सोर्स सेकेंडरी डेटा। अब इसके अंदर हमने कहा इसमें दो कैटेगरीज आती हैं,
मल्टीपल सोर्स सेकेंडरी डेटा या तो एरिया वाइज दिया जाता है या टाइम बेस्ड दिया जाता है। एरिया वाइज हमने कहा कि लाइक फाइनेंशियल टाइम्स, कंट्री रिपोर्ट्स आ सकती हैं कि कंट्रीज की डिफरेंट रिपोर्ट्स होती हैं, वो आ जाएंगे इसमें। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 2019 में तमाम कंट्रीज के इन्फ्लेशन रेट्स, 2019 में तमाम कंट्रीज के अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स, 2019 में तमाम कंट्रीज के जीडीपी के रेट्स, एक्सचेंज रेट के रेट्स, प्रोडक्शन के रेट। तो ये सारा कुछ जो है वो आपको गवर्नमेंट रिपोर्ट्स आती है, ये एरिया बेस्ड है। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस हो सकती हैं, बुक्स हो सकती हैं, जर्नल्स हो सकते हैं, या फिर ये मल्टीपल सोर्स सेकेंडरी डेटा जो है वो टाइम सीरीज बेस्ड भी हो सकता है। अब टाइम सीरीज मतलब ये है कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स के लिए होगा। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स एंड रिपोर्ट्स, इसके अंदर इंडस्ट्री की स्टैटिस्टिक्स और रिपोर्ट्स आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर क्या प्रोडक्शन दे रहा है ओवर द लास्ट 20 ईयर्स। पाकिस्तान की सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो लास्ट 20 ईयर्स में उसका आउटपुट क्या है। पाकिस्तान की टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है वो लास्ट 20 ईयर्स में जो है उसका आउटपुट क्या है। अगेन इसके अंदर गवर्नमेंट पब्लिकेशन हो सकती हैं, इसमें वो गवर्नमेंट पब्लिकेशन होंगी जो टाइम सीरीज टाइप डेटा दे रही होंगी। यूरोपियन यूनियन की कुछ पब्लिकेशन हैं जो टाइम सीरीज के ऊपर डेटा देती हैं, बुक्स भी हो सकते हैं, जर्नल्स भी हो सकते हैं। अब इसमें देखिए कुछ चीजें ओवरलैपिंग है, लाइक गवर्नमेंट पब्लिकेशन, बुक्स और जर्नल्स, ये एरिया बेस्ड मल्टीपल सोर्स में भी हैं और ये टाइम सीरीज मल्टीपल सोर्स में भी है। तो फर्क क्या हुआ कि अगर गवर्नमेंट पब्लिकेशन, बुक्स या जर्नल्स एरिया वाइज डेटा देंगी वो एरिया बेस्ड मल्टीपल सोर्स डेटा होगा, और अगर जो है वो टाइम बेस्ड डेटा देंगी, डिफरेंट टाइम स्केल्स पे देंगी, डिफरेंट ईयर्स के लिए डेटा देंगी, तो वो टाइम सीरीज बेस्ड डेटा होगा। तो ये इसको हम कहते हैं मल्टीपल सोर्स सेकेंडरी डेटा। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ मल्टीपल सोर्स के लिए। इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट्री की एक से ज्यादा टाइप्स को यूज किया जा सकता है, ये पहला फॉर्म होगी। इसमें सिर्फ सर्वे की एक से ज्यादा फॉर्म को यूज किया जा सकता है, ये सेकंड फॉर्म होगी। या इसमें कुछ फॉर्म्स डॉक्यूमेंट्री की यूज की जा सकती हैं, कुछ फॉर्म्स सर्वेज की यूज की जाती है, ये थर्ड टाइप हो गई। और इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एरिया बेस्ड और टाइम सीरीज बेस्ड। अगर आपको एरिया वाइज, रीजन वाइज, जोग्राफिकल कंडीशन वाइज डेटा दिया जाता है तो वो एरिया बेस्ड मल्टीपल सोर्स डेटा होता है। और अगर इसमें जो है वो आपको डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे डेटा दिया जाता है तो वो टाइम सीरीज बेस्ड जो है वो डेटा होता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स थी सेकेंडरी डेटा की, जिसमें हमने डॉक्यूमेंट्री सेकेंडरी डेटा की बात की, उसकी दो टाइप्स के ऊपर बात की, फिर हमने सर्वेस के ऊपर बात की, उसकी 3 टाइप्स की हमने डिस्कस किया, और फिर उसके ऊपर हमने मल्टीपल सोर्स डेटा की बात की, जिसमें उसकी जो फर्दर 2 टाइप्स थी उसके ऊपर हमने उसको डिस्कस किया।